आज शिवसेना की क्या हालत है महाराष्ट्र में, जो अटके कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, एकनाथ शिंदे छोड़कर 2022 जुलाई के महीने में वो छोड़ गए थे। आज की तारीख में आप अगर शिवसैनिक जो शिंदे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनसे प्राइवेटली बात कीजिए, वो कहेंगे हम ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं, कंट्रोल पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। वो वही रीजनल, और देखिए महाराष्ट्र और इसमें एक फर्क है, जब महाराष्ट्र में शिवसेना में इतनी बड़ी फूट हुई तब बाल ठाकरे जो फाउंडर थे वो थे नहीं। मैंने अक्सर अपने आप सोचा है, अगर बाल ठाकरे होते तो क्या बीजेपी इतने आसानी से शिवसेना को इतने लेवल पर तोड़ पाती, मुझे इस पर क्वेश्चन मार्क है। बंगाल में देखिए फाउंडर है, लेकिन इसके बावजूद आप तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैंने कहा बंगाल की राजनीति पार्टी स्टेट की राजनीति है, जो सत्ता में होता है वो पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और बाकियों को जगह नहीं छोड़ता। शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार ने ये मांग की कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, ये सब क्या हो रहा है भाई? आप स्वीकार कर लीजिए, आप बहुत छोटे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी वहां एक बड़े भाई की भूमिका में काफी पहले आ चुकी। जैसे देखिए किस बात की नाराजगी है? कोई 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं, ये अब्दुल सत्तार का बयान कह रहे हैं। इस देखिए, एक बार आपने सत्ता की मलाई ले ली ना और आप मुख्यमंत्री बन गए तो उप मुख्यमंत्री में कोई दम नहीं रहता है। एकनाथ शिंदे 2-3 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी तक उनको लगता है कि मेरे नेतृत्व में हम इतनी बड़ी जीत हासिल की, लेकिन अभी हमें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। उसके बाद हर चीज को लेकर कुछ ना कुछ फाइट होती है। एमएलसी के चुनाव अभी हुए महाराष्ट्र में, उसको लेकर एक तरह से टग ऑफ वॉर हो रहा था। एक और बात, शिवसेना की स्टैंडिंग कमेटी बीएमसी में है, शिंदे ग्रुप की, उन्होंने कुछ निर्णय लिए। बड़े बड़े प्लॉट्स जो है महाराष्ट्र में, क्या चलता है, रियल एस्टेट ही है, रियल एस्टेट इज द ओनली स्टेट महाराष्ट्र में, तो वहां कुछ 2 बड़े बड़े प्लॉट को लेकर उस स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। रात को 12 बजे देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उस पर रोक लगा दी। शिंदे जी तुरंत दिल्ली आए, कहा ये स्टैंडिंग कमेटी के भी निर्णय को हम मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। म्युनिसिपल कमिश्नर है अश्विनी भिड़े, जो मुख्यमंत्री की बड़ी करीबी मानी जाती है कि वो मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने काम भी किया है, तो वो भी रोक लगा रही है कई जो शिवसेना के निर्णय है। तो एकनाथ शिंदे को जो आजादी एक तरह से थी जब वो मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है। अब महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की चलती है और वो है देवेंद्र फडणवीस। ही इज द बॉस। अब वहां मुंबई में भी जो चलता है वो अमित शाह, जो वहां के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो फडणवीस को सब बताते हैं और उनके इशारों पर चलता है। तो एक घुटन तो है कि यार मैं मुख्यमंत्री था, मैंने बीजेपी को समर्थन दिया, सरकार गिराई, इसके बावजूद मेरी तवज्जो क्यों नहीं दी। तो ये सब सत्तार का कहना कि हम, एक और नेता ने कहा हम उद्धव ठाकरे से भी मिल सकते हैं एक बार, फिर कौन जानता है शिवसेना का रीयूनियन हो। ये सब कुछ नहीं होना है, ये सब पब्लिक के लिए है। असली बात है आज की तारीख में, बंगाल हो या महाराष्ट्र, सब चल रहा है एक ही पार्टी, एक ही नेता का। उनके सत्रप तो हैं शुवेंदु अधिकारी और देवेंद्र फडणवीस, लेकिन वी आर मूविंग स्लोली बट श्योरली टू वन पार्टी डोमिनेंस। इसलिए आज हिमांशु जी के चेहरे पर मुस्कान है और मैं यहाँ लेफ्ट पे बैठा हूँ, अकेला बिल्कुल नजर आ रहा हूँ। टुडे इज द डोमिनेंस, बीजेपी की डोमिनेंस तो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक वजहों से है ना। बिल्कुल, मतलब चुनाव वो जीते हैं। देखिए अब आप इतने चुनाव जीते, सभी एमएलसी आप ही के बने, ज्यादातर निर्भय विदाउट ऑपोजिशन। किसने सोचा था कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में इतने एमएलसी होंगे विदाउट ऑपोजिशन? नॉर्मली इलेक्शन हुआ करते थे।